जैसे पिछले क्लास का डाउट्स आप क्लास के बाद पूछते थे, एंड एज ए मोमेंट मुझे कुछ डाउट्स है तो मैं उसी वक्त पूछ सकती हूँ जो क्लास चल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते, एवरीवन, हमारे बैच में तो सबको ही पूछते थे। भी कोई आपको पूछता है जन्नत की, मैं प्रोग्रामिंग के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे लगता है प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल है, तो आप उनको क्या बोलोगे? हम तो डायरेक्ट बोल देंगे ये डियोदा ज्वाइन कर लो। ओके, बट सीखना कैसे लगा आपको? मतलब सिंस आप बोल रहे हैं कि आपको नॉलेज नहीं था प्रोग्रामिंग का, तो हाँ, लर्निंग, एकदम नहीं था। तो मतलब हम सबको, मतलब जिनको प्रोग्रामिंग पता नहीं, हमको लगता है कि बहुत मुश्किल है, तो क्या मुश्किल है प्रोग्रामिंग? नो, उतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, कोई भी चीज को हम एकदम लाइक नहीं चाहते कि अगर मुझे पढ़ा दिया मेंटर्स ने, उसके बाद मैं प्रैक्टिस नहीं किया या कुछ भी खुद से नहीं किया, तो डेफिनेटली वो, ऑफ कोर्स वो डिफिकल्ट हो जाएगा। बट वो खुद से भी एफर्ट देना है। ऐसा नहीं कि मुझे मेंटर्स ने 2 आवर्स जो सिखा दिया उसके बाद मैं लैपटॉप बंद करके रख दिया कि मैं सोच गई कि मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं, कि खुद से भी एफर्ट डालना है। वो चीज जो पढ़ाया फिर से उसको रिपीट करो, लेसन को देखना है, फिर से कुछ खुद से बनाने की कोशिश करना है कि जब वो आउटपुट खुद देखेंगे ना, उसके बाद आपको इजी लगने लगेगा। जब तक आप आउटपुट नहीं मिलेगा तब तक आपको हार्ड ही लगेगा कोडिंग। सो ऐसा नहीं कि हो गया कि मेरा मेंटर ने पढ़ा दिया 2 आवर्स में हो गया, तो वो चीज आपको खुद से प्रैक्टिस भी करना है घर में। सिंपल सा बात, अदरवाइज सीरियसली डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मतलब आप जब पढ़ रहे थे, तो आपका मतलब शेड्यूल कैसा था कि लाइव क्लासेस कब हो रहा है एंड आप पढ़ कब रहे हैं? हाँ, जैसे कि मैं जुलाई में पास आउट हुआ और तभी मैंने इडियोदा ज्वाइन कर लिया। ओके, सो मेरा था 7 to 9 क्लासेस इन मॉर्निंग। सो 7 to 9 ऐसे मैं उठ जाती थी जल्दी तो ज्वाइन कर लेती थी मीटिंग तो। और इवनिंग बैच भी था, बोथ था। योर विश, मैंने मॉर्निंग बैच ही प्रेफर किया कि इवनिंग में समटाइम्स होता है ना कि हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, इश्यू हो जाता है, पूरा होल डे एकदम चला चला कर हर कुछ देख कर, तो इसीलिए मैंने मॉर्निंग प्रेफर किया ताकि मेरा प्रॉब्लम ना आए इंटरनेट की, इसी वजह से। सो उसके बाद 7 to 9 पढ़ा देते थे। तो आफ्टर दैट मेरा जो पिछले क्लास का डाउट्स भी अगर मैं खुद से कुछ किया तो डाउट्स रहा, या पिछले क्लास का भी कुछ डाउट्स रहा, उसके बाद मैं पूछती थी। तो मेरा मेंटर ना ऐसा था कि ऐसा नहीं कि 9 AM हो गया और हो गया लीव, सब लोग चले गए छुट्टी, ऐसा भी नहीं। उसके बाद जिसका जिसका डाउट्स था या कोई भी, हर कोई रह सकता अपना अपना, एक एक करके डाउट्स पूछते थे। इवन जब क्लासेस चलता था दैट टाइम भी पूछते थे कि एनी डाउट, इंटरप्ट कर सकते क्लास में भी। ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ाते गए और हम सुनते गए ओनली। दैट टाइम हम लोग एवरीवन लाइक रिस्पॉन्स करते थे। हम लोग के उसी टाइम सपोज कुछ दिखाया तो लाइक उसका आउटपुट भी पूछते थे क्या होना चाहिए, उसके बाद बताते थे। मतलब हम लोगों से टीचर पूरा फ्रैंकली थे एंड इंटरप्ट करते थे एवरी लाइक स्टेप पे, तो ऐसा था। एंड आफ्टर दैट उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट लेती थी ऑफ कोर्स, कि उतना देर तक क्लास करके देन फिर मैं कुछ खाना बना खा के फिर से थोड़ा सा वो देखती थी कि आज क्या पढ़ाया। उस चीज को मैं थोड़ा सर्च करती थी यूट्यूब में, गूगल में, न्यू कुछ क्वेश्चन वगैरह, तो ऐसे करके फिर इवनिंग में थोड़ा पढ़ के ऐसे नॉर्मल था लाइफ। लाइक उतना भी हार्ड नहीं था कि ऑल टाइम मैं करती रहती थी कोडिंग, ऐसा भी नहीं था। मतलब थोड़ा बहुत खुद से एफर्ट देना है। तो मतलब अगर कोई डाउट्स है, हमारा सिंपल डाउट्स है भी, तो हम पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूछ हाँ नहीं हाँ, सकते। एक क्लास में आप एज ए पिछले, जैसे पिछले क्लास का डाउट्स आप क्लास के बाद पूछते थे, एंड एज ए मोमेंट मुझे कुछ डाउट्स है तो मैं उसी वक्त पूछ सकती हूँ जो क्लास चल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते, एवरीवन, हमारे बैच में तो सबको ही पूछते थे। इवन जो मेंटर था वो टीचर भी हम लोग से पूछते थे क्या है आउटपुट, क्या आना चाहिए, ऐसे खुद इंटरप्ट करते थे एवरी मोमेंट में। ऐसा नहीं कि बस सुनते गए हो गया लेक्चर खत्म। आफ्टर जैसे 3 मंथ्स मेरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद वन सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है, जिसमें MCQ क्वेश्चन रहता है एंड कोडिंग क्वेश्चन रहता है, तो उसके बाद वो क्लियर करना पड़ता है।